मैं शिव सागर आवेकन इंडिया टीवी चैनल में आप सभी का प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि हमारे बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है, और ये हम एक वाक्य मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उस वाक्य के दौरान हम जानेंगे कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है। एक आदमी जो आपकी और हमारी तरह ही परमेश्वर की सेवा करता था, वो आदमी एक दिन अपने देश से दूसरे देश जहाज के द्वारा प्रभु की सेवकाई करने के लिए निकला। लेकिन जहाज में कुछ खराबी होने के कारण उसको वो जहाज एक टापू पे रोकना पड़ा, और जब वो उस टापू पे रुका तो उसने देखा कि उस टापू पे कोई नहीं है। वो लेकिन मायूस नहीं हुआ। उसको पता था कि कोई ना कोई मेरी मदद के लिए ज़रूर आएगा, और इसी आशा के साथ उसने उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी वहाँ पे बांधना शुरू कर दिया। और देखते देखते शाम होने से पहले उसने वो झोपड़ी बना ली, और अपने लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने के लिए कुछ लकड़ियाँ वो इकट्ठा करने के लिए अपनी झोपड़ी से कुछ थोड़ी देर हो गया। और जब वो वापस आ रहा था तो उसने देखा कि जहाँ उसकी झोपड़ी है वहाँ से बहुत धुआं आ रहा है, और उसने आके देखा तो उसकी जो झोपड़ी है वो जल रही थी। तब उसने परमेश्वर से कहा कि क्यों परमेश्वर, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? मैं तो तुम्हारी सेवकाई करने के लिए घर से निकला था, लेकिन मेरी जहाज अचानक खराब हो गई और मैं इस टापू पे अटक गया। और यहाँ पे भी मेरी झोपड़ी भी जल गई। लेकिन उस रात वो अपने जहाज में ही आराम करके फिर दूसरे दिन सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि एक जहाज उसकी तरफ आ रहा है। तो उसने अपने हाथ हिलाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए, तो उसने देखा कि वो जहाज उसी की तरफ आ रहा था। और देखते ही देखते वो जहाज वो आदमी के पास आ गया, और वो आदमी ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ? तो उन्होंने कहा कि आपने ही हमें संकेत दिया था कल कि यहाँ पे आप अटक गए हो। तो उसने उनसे कहा कि मैंने तो कुछ आपको संकेत दिया नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, कल आपने दुआ करके हमको ये संकेत दिया कि आप यहाँ पे फंस गए हो। और उस आदमी को जब समझ आया, परमेश्वर ने वो झोपड़ी जलाई है या नहीं वो नहीं जानता था, लेकिन वह झोपड़ी जलने के कारण उसके लिए ये मदद आज आ गई है। इसीलिए रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां वचन कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जी हाँ, उस आदमी ने तभी फौरन घुटनों के बल आके अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाए और परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, तू जो कुछ भी करता है वो सब हमारी भलाई के लिए करता है, और वो सब हमारी अच्छाई के लिए होता है। तेरा हर वो काम जो हमें लगता है कि जो बुरा हुआ है या जो न होना चाहिए था, लेकिन वो हर काम हमारे अच्छाई के लिए होता है। इसीलिए थिस्सलुनीयों के पहले पत्री का 5वां अध्याय और 18वें वचन में कहा है कि हर बात में धन्यवाद करो,
क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जी हाँ, हर बात में धन्यवाद करो। वो बात अच्छी हो, बुरी हो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपके और हमारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर करो और आपको आशीष दे।